नमस्ते दोस्तों, मैं अमित राज स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस नए से यूट्यूब चैनल रियल राज पे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक इकिगाई के बारे में, जिसे लिखा है हेक्टर गैर्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने। तो चलिए पढ़ते हैं। This book first came into being on a rainy night in Tokyo when its authors sat down together for the first time in one of the city's tiny bars. Both the authors had read each other's work but had never met. They talk about logotherapy, which helps people find their purpose in life. They used to ask each other things like, what is the meaning of life? Is the point just to live longer or should I seek a higher purpose? Why do some people know what they want and have a passion for life, while others languish in confusion? And at some point between the conversation, the mysterious word ikigai came up. This Japanese concept, which translates roughly as the happiness of always being busy, is like logotherapy, but it goes a step beyond. तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि हमारे जो दोनों ही ऑथर्स हैं वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं टोक्यो के एक छोटे से बार में। और वहां पे वे लोग बहुत सारी बातचीत करते हैं और वे लोग बहुत बहुत चीजों पर, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं, लाइक लोगोथेरेपी और भी बहुत कुछ। और वे एक दूसरे से अक्सर अक्सर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी का अर्थ क्या है, और क्या सिर्फ लंबा जिंदगी जीना ही एक सब कुछ है या फिर कुछ और भी। और फिर और ऐसा क्यों होता है कि अधिकतर लोग जो होते हैं वे अपने पैशन को नहीं जान पाते हैं, जबकि कुछ लोग जानते हैं। और यही सब बातचीत के दौरान एक जो मिस्टीरियस वर्ड है इकिगाई वो आ जाता है। तो दोस्तों इकिगाई क्या है? इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जो कि जिसे ऑथर्स बताते हैं हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी। मतलब वो इकिगाई आपका वो काम है जिसे आप हमेशा करते रहते हुए भी नहीं थकते और खुश रहते हैं। ये जो इकिगाई है वो लोगोथेरेपी के जैसा ही है, लेकिन ये उससे एक स्टेप्स आगे बढ़कर है। Ikigai is the one way of explaining the extraordinary longevity of the Japanese, especially on the island of Okinawa, where there are 24.55 people over the age of 100 for every 1 lakh inhabitants, far more than the global average. Those who study why the inhabitants of this island in the south of Japan live longer than people anywhere else in the world believe that one of the keys, in addition to a healthful diet, a simple life in the outdoors, green tea, and the subtropical climates, its average temperature is like that of Hawaii, is the ikigai that saved their lives. तो दोस्तों इकिगाई एक तरह का तरीका है जो हमें बताता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को और बढ़ा सकते हैं। और इस पूरे ही बुक में हम स्पेशली एक आइलैंड, जापान के ही एक आइलैंड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है ओकिनावा आइलैंड, जहां पे 1 लाख में से हर 24 हर 25 लोग 100 से ऊपर के उम्र के हैं, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी बढ़कर है। Those who study why the inhabitants of this island in the south of Japan like longer than people anywhere else in the world believe that one of the keys, in addition to a healthful diet, a simple life in the outdoors, green tea and a subtropical climate, its average temperature is like that of Hawaii, is the ikigai that shapes their life. तो कुछ लोगों ने इस आइलैंड के बारे में स्टडी की है और बहुत सारी बात बताई है कि कैसे यहाँ के लोग जो है इतने साल तक जीते हैं। जैसे कि एक हेल्थफुल डाइट होना, एक सिंपल लाइफ होना, ग्रीन टी, और फिर और भी वहाँ के सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वगैरह के बारे में। लेकिन जो मेन थिंग है वो है इकिगाई, जो कि वहाँ के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और यहाँ पे एक और आइलैंड का जिक्र है जो कि है ओजिमी आइलैंड, जहाँ का पॉपुलेशन लगभग 3000 है। और ये ओजिमी आइलैंड को द विलेज ऑफ लॉन्जिविटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस ओजिमी ओजिमी ही एक आइलैंड है। ओजिमी जो आइलैंड है वो दुनिया का सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यहाँ का। और ओकिनावा आइलैंड की बात करें तो ओकिनावा आइलैंड ही जापान का वो आइलैंड है जहाँ पे जापान के अधिकतर सिकुवासा आते हैं। सिकुवासा की बात करें तो सिकुवासा एक नींबू जैसा एक फल होता है जिसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। Author decided to study the secrets of Japanese centenarians in person, and after a year of preliminary research, they arrived in village where they could sense the incredible friendliness of its residents who laughed and joked with each others. और इन सभी कारणों से ऑथर्स जो हैं इसमें इस आइलैंड पे इंटरेस्ट दिखाते हैं और एक रिसर्च करने की सोचते हैं इस आइलैंड पर। और 1 साल के प्रिलिमिनरी रिसर्च करने के बाद जब ऑथर्स इस गांव में आते हैं तो वहां पे वो देखते हैं कि यहाँ के जो निवासी हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से एक बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं और एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। And they were surprised to this fact that more than 200 innocent lives were lost at the end of the World War II.
Rather than harbor animosity towards outsiders, however, Okinawans live by the principle of Ikariba Kode, a local expression that means treat everyone like a brother, even if you have never met them before. They were part of a community from an early age. They practiced Yumadu or teamwork and so are used to helping one another. तो दोस्तों ऑथर जो है इस फैक्ट को जानकर बहुत हैरान रह जाते हैं कि ओकिनावा आइलैंड ही वह आइलैंड है जहां पे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 2 लाख से भी ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई थी और इतनी आक्रामक विदेशियों के इतने आक्रामक रवैये के बावजूद यहाँ के जापानीज लोग एक प्रिंसिपल पर वो रहते हैं जो कि है इका रिवा कोडे। इका रिवा कोडे एक जापानीज फ्रेज है जिसका मतलब होता है हर किसी को भाई की तरह मानो, यहाँ तक कि अगर तुम उससे मिले नहीं हो फिर भी। और यहाँ के लोगों की एक और खास बात है कि यहाँ के सभी लोग किसी न किसी क्लब से या कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं और वे काफी कम उम्र में युमारू की प्रैक्टिस करते हैं। युमारू भी एक जापानीज फ्रेज है जिसका मतलब होता है टीम वर्क। तो ये वे टीम वर्क भी करते हैं और इसी तरह वे एक दूसरे की मदद करना सीख जाते हैं। And nurturing friendship, eating light, getting enough rest, and doing regular moderate exercise are all part of the equation of good health. But the ikigai is the thing which keeps cherishing them to celebrate birthdays and each new days. दोस्ती निभाना, कम खाना, ज्यादा आराम करना और रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइजेस करना, ये सब एक अच्छी सेहत का एक राज है। लेकिन इन सब से बढ़कर जो चीज है वो है इकिगाई, जो कि इन्हें मोटिवेट करते रहती है इन्हें हर दिन और अपने हर साल को सेलिब्रेट करने में। The purpose of this book is to bring the secrets of Japan's centenarians to you and give you the tools to find your own ikigai, because those who discover their ikigai have everything they need for a long and joyful journey throughout life. तो दोस्तों ऑथर्स बताते हैं कि इस बुक को हम तक पहुंचाने का ऑथर्स का सिर्फ यह मकसद है कि ताकि हम सभी जापान के सेंटेनारियंस जो कि सेंटेनारियंस बता दूं दोस्तों, सेंटेनारियंस बोलते हैं वैसे लोगों को जिनकी उम्र 100 से अधिक है। तो ऑथर्स कहते हैं कि इस बुक को हमें हम तक पहुंचाने का उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम जापान के जो जो सेंटेनारियंस है उनके बारे में जान सके और उनके इकिगाई के बारे में जान सके और अब साथ ही साथ अपना इकिगाई भी जान सके। तो दोस्तों बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और घंटी बजा कर जाए ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको चाहिए इस बुक की फ्री ई बुक तो मैसेज कीजिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल realraj_15 पर। और दोस्तों यह है मेरे इस यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो, तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।